हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7.1। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को हल करेंगे और जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, हमें दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। अब जी हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हम इसको कैसे हल करते हैं देखिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें संख्या को 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हमें संख्या पहली दे रखी है, हमें पहला क्वेश्चन 1/8 ये हमें संख्या दी गई है, तो हम उसको भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलें। अब इसको बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, या तो आप एक सही लाइन खींच लीजिए या फिर एक रफ पेज निकाल लीजिए गुणा करने के लिए या फिर भाग करने के लिए, रफ वर्क करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब जैसे कि 1/8 दे रखा है, इसको हम कैसे प्रतिशत में बदलें। जैसे कि 1/8 को हमें किससे गुणा करना है, 100 से। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एक को हमने 100 से गुणा करा तो क्या मिला हमें, 100। अब 8 को यहाँ पे कुछ नहीं है 100 के नीचे, तो हम 1 लगा लेंगे। अब 8 को 1 से गुणा करा तो हमें 8। अब इसको कैसे हम करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे कैसे इसको। 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि 25 गुणा 4, और हम 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 2। अब 4 से 4 कट जाएगा और 25/2 ये हमारा प्रतिशत आया। अब इसको भी हम कैसे करें, देखो भाग करते हैं। अब इसको कैसे, ये मैंने एक रफ पेज ले रखा है, आप भी रफ पेज या फिर एक साइड लाइन खींचकर कर सकते हैं। 25 को हमने 2 से भाग करना है, 25 को हमने अंदर रखा और 2 को बाहर। अब देखना है कि ये भाग होता है या नहीं। 2 के टेबल में 2 1 पे जाएगा, कट गया। अब हमने उतारा 5। अब 2 के टेबल में 5 आता है या नहीं, तो 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। तो 2 के टेबल में हमें या तो जो संख्या हमारी दी गई है या तो फिर उससे कम देखते हैं। जैसे कि 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, और 5 में से 4 गए 1। अब 1 तो जाता ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं। अब 2 के पहाड़े में 10 कितने पे जाएगा, 5 पर। 2 पंजे 10। अब ये पूरा कट गया, यानी हमारा जो आंसर आया है वो 12.5%। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हल करना है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमने सेकंड पार्ट देखना है, जो कि 5/4 हमें दिया गया। अब इसको भी हमें इसी तरह से करना है, 100 से गुणा करना है। अब 5, इसके नीचे कुछ नहीं है 100 के, तो 1 लगा लेते हैं। 5 को हमने 100 से गुणा करा तो क्या मिला हमारा, 500। अब 4 को 1 से, तो 4। अब इसको भी इसी तरह से करना है, भाग करके देखते हैं हम इसे भी। 500 को अंदर लेना है और 4 को हमने बाहर। अब 4 के केवल में देखना है कि पहले 2 संख्या लेते हैं, एक संख्या लेके देखते हैं, 1 होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे 2 लेते हैं। अब पहली एक संख्या लेके हम भाग करके देखते हैं 4 को। 4 के केवल में 5 तो आता नहीं है, तो 4 के केवल में 4 तो आता है, 5 से छोटा जो है, तो हमने 5 कितने पे, 1 पर। तो 5 में से 4 गए 1। अब ऊपर से हमने क्या उतारी, 0।
अब 4 के टेबल में 10 तो आते ही नहीं है, तो 10 से छोटा देखेंगे, तो 8 आते हैं। 4 दूनी 8, और वो कितने पर आते हैं? 2 पर। अब 10 में से 8 गए 2, ऊपर से हमने क्या उतारी, एक हमारी 0 बची थी ना, तो हमने इसको नीचे उतारा। अब 4 के टेबल में देखना है 20 आता ही नहीं, तो 4 के टेबल में 20 आता है, वो भी कितने पे? 5 पर। 4 पंजे 20, ये कट गया पूरा पूरा, यानी हमारा जो प्रतिशत आया है 125%। 125%। ये आपको रफ वर्क या भाग करके इस तरह से करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से करोगे तो आपका फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। रफ वर्क को अलग साइड में करके दिखाना है आपको एग्जाम में। अब हम इसी प्रकार से तीसरा पार्ट करते हैं इसका, सी। इसमें सी में दे रखा है हमें 3/40। अब इसको भी हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगाना है? 1। अब 3 को 100 से करा तो 300, और 1 को 40 से करा तो 40। अब 0 से 0 हम ऊपर नीचे की कट रही है, तो हम काट रहे हैं, तो ये एक 0 से एक 0 कट गई, तो अब हमारा क्या बचा? ये 30/4। अब इसको भी हमें भाग करना है इसी प्रकार से। 30 को हमने अंदर लेना है, 4 को बाहर। अब देखना है कि ये 3 तो छोटा है, तो हमने दूसरी संख्या इसके साथ 0 लगी थी वो भी ले ली हमने। अब देखना है कि 4 के टेबल में 30 आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो उससे छोटी संख्या हमें देखनी है। तो 4 सत्ते 28 आता है, 4 सत्ते मतलब 7 पर, तो 2 बचा। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2, और ऊपर पॉइंट लगा के हमने क्या ले ली यहाँ पे? 0। तो अब देखना है 4 के टेबल में 20 आता है या नहीं, तो आता है कितने पर? 5 पर। 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा कितना आया? 7.5%, यानी 7.5%। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार से डी पार्ट देखना है हमें। डी पार्ट हमारा दे रखा है 2/7। अब इसको हमने क्या करना है? 100 से गुणा करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। 2 को हमने 100 से गुणा करा तो हमारा 200। अब 7 को 1 से करा तो हमें 7। अब इसी प्रकार से इसको भी करते हैं। 200 को हमने अंदर रखा, 7 को बाहर रखा। अब देखना है 20 आता है या नहीं 7 के टेबल में। तो 7 के टेबल में 20 तो आता ही नहीं है। 3 7 21 होता है, जो कि 20 से ज़्यादा है। हमें 20 से कम देखना है, जो संख्या नहीं आ रही है। तो हाँ, 7 के साथ 14, तो 14 कितने पाया? 2 पर, क्योंकि ये 20 से छोटी है, और 20 तो आता ही नहीं है, या तो 20 से ऊपर है या फिर 20 से नीचे वाली संख्या। तो 20 में से हमारा 14 गया तो कितना बचा? 6। अब ऊपर से हमने क्या उतारी? 0। अब 7 के टेबल में देखना है कि हमारा जो 60 है वो आता है या नहीं। तो 7 के टेबल में 7 × 56, यानी 8 7 × 56, तो ये हमारा हो गया 56। अब 60 में से 56 गया तो 4, ऊपर से हमने उतारी 0, फिर एक पॉइंट हम लगाते हैं यहाँ पे। अब 7 के टेबल में देखना है 40 आता है या नहीं। तो 7 के टेबल में 40, 7 कम 7 7 के 7 के 7 पंजे 35, 7 6 42 से ज़्यादा होगा तो 7 पंजे 35, छोटा, यानी ये अभी भी ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं? इतने पे छोड़ते हैं, या फिर आगे करते हैं। आगे करके देखते हैं, क्या पता है इसका आंसर पूरा निकले। अब 35 हमारा 40 में से 35 गए 5, फिर हमने एक 0 उतार ली। 7 7 49,
यानी 7 49 एक बचा, ये इस तरह से कटता रहेगा। तो हमने इसका आंसर लिखना है 28.57%, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हल होता है यहाँ पे। और अगर पेपर में आपका इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से हल करना है और फुल मार्क्स आपको टीचर देगा। इस क्वेश्चन में अलग साइड में आपको भाग करके करना है। जैसे अगर तुम्हें भाग आता है करना, फुल काटना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको करना नहीं है। अलग रफ वर्क करके लिखकर आपको ये जो मैंने आपको अलग सीट में दिखाया है भाग कर इस तरह से आपको करना है। आइए अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन दे रखा है हमें, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब इसमें क्या दिया गया है, दशमलव जो भिन्न है उनको हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में। अब इसमें भी हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.65। अब इसको भी हमें क्या करना है, देखिए ये हमें दे रखा है तो इसको हमें करना है, जितने पॉइंट के बाद हमारी संख्या उतनी हमारी नीचे जीरो लगती हैं। जैसे कि पॉइंट हटा देते हैं 65। अब इसके जो संख्या हमें दी गई है 65, अब 0 पॉइंट के बाद तो हमारी दो संख्या है 1 2, तो इसके बाद 1 लगा के हमें 2 0 लगानी है और क्या करना है, हमें 100 से गुणा। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। अब देखना है कि कचरा तो काटना है, अगर नहीं कचरा तो इसको आगे हमें करना है। तो ये 100 से 0 कट जाएगी, 1 से 1 कट गया, तो अब हमारा क्या बचा, हमारा 65। अब ये क्या हो गया, 65%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमें दे रखा है 2.1। अभी मैंने आपको क्या बताया, जितने पॉइंट के बाद जो संख्या उतनी हमें नीचे जीरो लगानी है पॉइंट हटा के। जैसे कि पॉइंट हटा देना, अब 21 हो गया, पॉइंट हट गया, तो अब इसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या हमारी 1, तो 1 लिखकर हमें 1 0 लगा देनी है, यानी 10 हो गए। अब इसको क्या करना है, हमें 100 से गुणा करना है। अब 0 से 0 कट जाएगी और ये हमारा कितना बचा, ये बचा, यही बचा। तो अब इसको इससे गुणा करा हमने तो ये हमारा मिला 210%। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें और समझें और नोट करें अपनी कॉपी में इसको। क्योंकि जब भी आप पढ़ो या फिर इस मैथ को क्वेश्चन को आप करो तो ये आपको समझ में आए, याद आए कि आपने कैसे सीखा था, कैसे किया है। और इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसका सी पार्ट हमें दे रखा है 0.02, यानी 0.02। अब इसको भी हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलते हैं इसको हम। यानी 2 है और 2 के बाद कितनी पॉइंट के बाद हमारा कितना है, कितनी संख्या है 2, तो हमने 2 0 लगा देनी है, 1 लगा के 2। अब इसको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। अब 0 से 0, 1 से 1 कट गया पूरा, यानी क्या बचा हमारा 2 और कितना, यानी 2%। ये इसका आंसर है। बहुत इजी है, बस करोगे आप तो बहुत इजी, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मैथ को जितनी बार आप करोगे, जितनी भी बार, उतनी ही आपकी मैथ सही होगी, गणित आपकी उतनी ही ठीक होगी। अब इसका हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट हमारा दे रखा है 12.35, यानी 12.35
3 5 ये दे दिया हमें क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, पॉइंट के बाद पहले पॉइंट हटाना है। अब कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 1 लगा के हमने क्या करनी है, 2 से 2 0 लगा देनी है। अब 100 से क्या करना है, गुणा। ये ऊपर का नीचे से कट जाएगा, पूरा 0 से 0 और 1 से 1 कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, 1 2 3 5 यानी ये है, और प्रतिशत, ये इसका आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस क्वेश्चन को जिस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, इतना इजी तरीके से किसी भी चैनल पे आपको नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बना देते हैं जिससे कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। मैथ में उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। कृपया करके ये आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि कि उनको भी ये वीडियो जो है समझ में आए, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आए तो वह अटेंड कर सकें। ओके, धन्यवाद।